Hello everyone. I hope all of you are safe and sound and having an amazing time. Namaste India. Welcome back to my channel. So here I am with yet another new video. I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को रिसेंटली सब्सक्राइब किया है, आप नए जुड़े हैं चैनल पर, तो अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई कॉन्टेंट। तो भाई आजकल सब लोगों की लाइफ बहुत बिजी हो रखी है, किसी के भी पास फालतू टाइम नहीं है। तो अगर अपनी बिज़ी लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर आप मेरा कंटेंट देखते हैं तो मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आप सभी के टाइम को और आप सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है इसमें मैं अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि हमारे दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और हमारे दोनों ही बच्चे अमेरिका के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और यहाँ की अमेरिका की ज़्यादातर पॉपुलेशन सरकारी स्कूलों में ही पढ़ती है और उसका रीज़न ये है कि यहाँ के सरकारी स्कूल काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर मैं हमारे इंडिया के सरकारी स्कूलों से कंपेयर करूँ तो यहाँ के अमेरिका के सरकारी स्कूल बहुत बहुत अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे इंडिया के स्कूल। तो भाई यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के स्कूल्स होते हैं और अपने इस वीडियो में मैं जो बहुत कॉमन स्कूल हैं यहाँ के उन सब के बारे में बात करूँगी। तो यहाँ पर बच्चे को 5 साल की एज तक स्कूल भेजना मैंडेटरी नहीं है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को 5 साल की एज के बाद ही स्कूल भेजते हैं, क्योंकि 5 साल की एज के बाद आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज सकते हो। 5 साल की एज से पहले अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है प्लेवे स्कूल, जैसा कि हम इंडिया में भी बच्चों को प्लेवे स्कूल भेजते हैं जब स्कूल स्टार्ट करवाते हैं। तो प्लेवे स्कूल भेजने के लिए अमेरिका में अपने बच्चे को प्लेवे स्कूल भेजने के लिए आपको फ़ीस देनी पड़ती है और वो अच्छी खासी फ़ीस होती है। तो मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बताती हूँ आपको। जब हमारी बेटी बड़ी है तो हमने जब अपनी बेटी को प्लेवे स्कूल भेजा था तो हम लोग उस टाइम पर बोस्टन में रहते थे। बोस्टन अमेरिका के मासाचुसेट्स स्टेट का एक सिटी है और वहाँ पर काफ़ी महंगा था, हर चीज़ वहाँ पर काफ़ी महंगी थी। तो मैंने अपनी बेटी को मंडे टू फ्राइडे स्कूल में एनरोल करवाया था। मैं 5 दिन उसको भेजती थी। तो यहाँ पर जो स्कूल ऑफिसेज कॉलेज ये सब होता है ना, 5 डेज़ ही होता है, मंडे टू फ्राइडे ही होता है। तो मंडे टू फ्राइडे वो जाती थी 5 आवर्स के लिए दिन में, और उसकी जो हम फ़ीस पे करते थे वो $1500 हम उसकी पे करते थे। $1500 हम महीने का उसका देते थे। लेकिन ये जो फ़ीस है ना, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, लोकेशन टू लोकेशन। स्टेट में भी लोकेशन मैटर करती है कि आप कहाँ पर रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह बहुत महंगा होता है, बहुत सारी जगह थोड़ा सस्ता होता है। तो ये डिफरेंट हो सकता है अलग अलग स्टेट में, अलग अलग लोकेशन पे। पर मैं आपको बोस्टन का बता रही हूँ। तो और इसमें भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लेवे स्कूल अगर मंडे टू फ्राइडे ओपन हो रहता है तो आपको अपने बच्चे को मंडे टू फ्राइडे ही भेजना पड़ेगा। स्कूल्स काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं यहाँ पे। तो आप अपने बच्चे को अगर प्लेवे भेज रहे हो, फीस पे कर रहे हो, तो आप अपने बच्चे को 2 दिन भी भेज सकते हो। बहुत सारे लोग 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन भी भेजते हैं और उस हिसाब से फिर फीस भी एडजस्ट हो जाती है। जो नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से आपकी फ़ीस भी एडजस्ट हो जाती है। और बहुत सारे लोग पूरे दिन के लिए भी बच्चे को भेजते हैं, डे केयर में भी, स्कूल में ही डे केयर भी होते हैं। तो अगर आपको पूरे दिन के लिए भेजना है ना, वर्किंग लोग पूरे दिन के लिए भी भेजते हैं, जो दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं और उनकी कोई फैमिली नहीं होती है बच्चे की टेक केयर करने के लिए, तो वो पूरे दिन के लिए भी भेजते हैं। फिर उसकी फ़ीस भी उतनी ज़्यादा होती है, उस हिसाब से वो एडिशनल चार्जेस लगाते हैं। पर मैं क्योंकि उस टाइम पे वर्किंग नहीं थी, मैं उस टाइम जॉब नहीं करती थी, तो मैं अपने बच्चे को 5 आवर्स के लिए ही भेजती थी। मंडे टू फ्राइडे 5 आवर्स के लिए एवरी डे मैं भेजती थी। तो हम उसका $1500 पे करते थे। तो भाई प्लेवे अगर आपको भेजना है अपने बच्चे को तो उसके लिए तो आपको फ़ीस देनी ही पड़ेगी, और वो फ़ीस अच्छी खासी होती है और उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए तो आप तैयार हो जाइए, अगर भेजना है बच्चे को प्लेवे तो पैसा देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर मैं बताऊँ, ज़रूरी नहीं है बच्चे को प्लेवे स्कूल भेजना। जैसे कि मैं बताऊँ, हमारी बेटी प्लेवे स्कूल गई थी, लेकिन हमारे बेटे को हमने प्लेवे स्कूल नहीं भेजा। हम यहाँ कैलिफोर्निया में थे और हमने उसको प्लेवे स्कूल नहीं भेजा। उसका रीज़न ये था कि उसके टाइम पर कोविड टाइम था और हमारा बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं था। उस टाइम पे उसको कोविड का वैक्सीन नहीं लगा हुआ था और हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो हमने उसको नहीं भेजा। जब वो उसका 5 इयर्स कंप्लीट हो गया तो अब हमने डायरेक्टली उसको
यहाँ पर जो हम इंडिया में नर्सरी बोलते हैं उसको यहाँ पर टीके बोलते हैं, टीके या प्री के, कहीं कहीं पर प्री स्कूल, प्री किंडरगार्टन या ट्रांजिशनल किंडरगार्टन बोलते हैं नर्सरी क्लास को ही। तो हमने डायरेक्ट उसको नर्सरी क्लास में भेजा था। तो वो गया ही नहीं, वो प्ले वे स्कूल गया ही नहीं। 5 ईयर्स के बाद ही हमने उसको भेजा। उसकी मैंने होम स्कूलिंग कराई थी, मैं घर पर ही उसको पढ़ाती थी, उसको इन्वॉल्व करती थी एक्टिविटीज़ में, क्योंकि मैं उस टाइम पे वर्किंग नहीं थी, तो मैं काफ़ी टाइम उसके साथ स्पेंड करती थी। स्कूल में मैं उसको नहीं भेजा मैंने। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप प्ले वे स्कूल भेजो बच्चे को, ये टोटली ऑप्शनल है। कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करता है कि बच्चा 5 साल का हो गया तो अब तक क्यों नहीं भेजा आपने स्कूल, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। बहुत सारे लोग नहीं भेजते, जैसे कि मैंने अपने बेटे को नहीं भेजा। अच्छा, ये तो हो गया 5 साल तक। अब 5 साल की एज के बाद बच्चे के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, और जो सबसे पहला और मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है यहाँ पर स्कूल का, वो है पब्लिक स्कूल, जो कि सरकारी स्कूल होता है। यहाँ पर सरकारी स्कूल को पब्लिक स्कूल बोलते हैं, और वो गवर्नमेंट से फंडेड होता है, और उसमें आपको कोई मंथली फ़ीस नहीं देनी पड़ती। आपका बच्चा नर्सरी से लेके 12th ग्रेड तक पढ़ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई मंथली फ़ीस नहीं होती है, कोई बुक्स नहीं लेनी पड़ती। वो सारा जो मटेरियल होता है ना, स्टडी मटेरियल, स्कूल से ही प्रोवाइडेड होता है। और नोटबुक यहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है नोटबुक्स, क्योंकि राइटिंग का काम नहीं होता है यहाँ पे। बच्चे टैब पर पढ़ते हैं, और जो कि स्कूल में ही होते हैं पहले से, और स्कूल ही प्रोवाइड करता है। बच्चे को आईडी पासवर्ड दिया जाता है, जिस पर बच्चा एक्सेस करता है स्कूल की एप्लीकेशन, और वहीं पर पढ़ाई होती है। ज़्यादा रीडिंग इन्वॉल्व होती है, लेकिन अगर राइटिंग या कुछ भी एक्टिविटी करनी है तो वो टैब पर होती है। इस तरह से पढ़ाई होती है। और एलिमेंट्री स्कूल में बच्चों को होमवर्क भी नहीं मिलता है, और बच्चों को एकेडमिक पर बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया जाता। जैसे मेरी बेटी को 3rd ग्रेड तक होमवर्क नहीं मिलता था। मेरा बेटा भी किंडरगार्टन में है, वो केजी क्लास में है, और उसको कोई होमवर्क नहीं मिलता है। तो बहुत ज़्यादा होमवर्क और एकेडमिक पर फोकस नहीं करते हैं। बच्चों की ओवरऑल जो ग्रोथ होती है ना, उस पर फोकस करते हैं। हर बच्चे में एक स्किल होती है, ऐसा ये लोग बिलीव करते हैं, और उस स्किल को एनहांस करने के लिए बच्चे को पूरा एक्सपोजर दिया जाता है। जो एलिमेंट्री स्कूल होते हैं ना, उसमें बच्चे को हर चीज़ सिखाई जाती है, जैसे गार्डनिंग से लेके कुकिंग, बेकिंग, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, और जो साइंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और होमवर्क 3rd ग्रेड के बाद स्टार्ट होता है। और घर पर अगर बच्चे को होमवर्क करना है ना, तो वो भी टैब पर या कंप्यूटर पर ही पढ़ते हैं बच्चे। थोड़ा बहुत राइटिंग का भी होता है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल की एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं। तो स्कूल में अगर करना है तो वहाँ टैब होते हैं जो स्कूल के होते हैं, और अगर घर पे बच्चे को पढ़ना है तो आपका जो भी कंप्यूटर है, या आप अपने बच्चे को टैब लेकर देख सकते हो, तो उस पर पढ़ाई होती है। राइटिंग का बहुत कम काम होता है, जैसे हमारी प्रॉपर राइटिंग होती है ना इंडिया में, वैसा नहीं होता यहाँ पे। और एलिमेंट्री स्कूल में तो एग्ज़ाम्स भी नहीं होते हैं बच्चों की। 5th ग्रेड तक बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं होते यहाँ पे। असेसमेंट होते हैं, टेस्ट होते हैं बच्चे के एवरी वीक, लेकिन प्रॉपर एग्ज़ाम्स नहीं होते कि आज ये वाले सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं होता है। मेरी बेटी अभी 4th ग्रेड में है, और उसके कोई एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। असेसमेंट होते हैं, उसके टेस्ट चलते रहते हैं, असेसमेंट चलते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर एग्ज़ाम नहीं होते। वो स्कूल के रेगुलर डेज ही होते हैं, और उन्हीं में उसका होता है जो भी। तो इस तरह से होता है। और इसके अलावा जो स्कूल बसेस भी स्कूल प्रोवाइड करते हैं, जो सरकारी स्कूल होते हैं ना, वो स्कूल बसेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। अभी तक हम लोग इतनी जगह पर रहे हैं, और हमारे बच्चे को स्कूल बस भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल से ही मिली है। तो किसी किसी स्टेट में नहीं होती, जैसे अभी हम लोग कैलिफोर्निया में हैं, तो कैलिफोर्निया में यहाँ पर बे एरिया में हम लोग रहते हैं, और यहाँ पर स्कूल बसेस नहीं हैं। तो फिर जो पेरेंट्स हैं वो अपनी गाड़ी से ही बच्चों का पिक एंड ड्रॉप मैनेज करते हैं। तो काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ काफ़ी सिखाई जाती हैं बच्चे को। बेसिक मैनर्स, बच्चे को जो सर्वाइवल के लिए जो स्किल्स चाहिए होती हैं, वो सब सिखाया जाता है बच्चे को। लेकिन पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया जाता बच्चे को। जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मतलब बच्चे से ज़्यादा तो पेरेंट्स पढ़ जाते हैं, वापस से स्कूलिंग कर लेते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो मिडिल स्कूल स्टार्ट होता है ना, 6th ग्रेड से जब स्कूल स्टार्ट होता है, तब बच्चे की एडिशनल जो एकेडमिक होती है ना, वो एकदम से बच्चे पर प्रेशर आता है, एक सीरियस वाली पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अलावा होते हैं यहाँ पर प्राइवेट स्कूल, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं। तो प्राइवेट स्कूल में अगर आपको बच्चे को भेजना है तो उसकी अच्छी खासी फीस लगती है। जैसे अगर मैं कैलिफोर्निया स्टेट की बात करूँ, तो यहाँ पर एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेजने के लिए कम से कम $2000 फीस है मंथ का।
और ये कम से कम है। इसके अलावा एडिशनल चार्जेस भी हैं। और ठीक वैसे ही जैसे हम इंडिया में यूनिफॉर्म भी स्कूल से लेते हैं तो वो भी आपको लेना पड़ेगा, स्टडी मटेरियल भी लेना पड़ेगा और सब कुछ स्कूल से ही लेना पड़ेगा। और एकेडमिक पर ही वो लोग करते हैं, बस एक्स्ट्रा करिकुलर वो लोग नहीं करवाते प्राइवेट स्कूल में, या कहीं पर अगर करवाते भी हैं तो बहुत कम। जितना एक्सपोजर आपको सरकारी स्कूल में मिलता है उतना नहीं मिलता एडिशनल एक्टिविटीज़ के लिए। और होमवर्क इतना ज़्यादा रहता है ना, बिल्कुल इंडिया के जैसे कि बिल्कुल कई कई घंटे बैठ के बच्चे को होमवर्क करना पड़ता है, इस तरह से होता है। तो और इसके अलावा होते हैं यहाँ पे चार्टर स्कूल। तो जो चार्टर स्कूल होते हैं ना वो भी प्राइवेट स्कूल ही होते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली रन होते हैं। उनका जो फंडिंग आती है ना वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या फिर जो पेरेंट्स होते हैं, कुछ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, या फिर कुछ ग्रुप्स होते हैं, वो सब लोग मिलकर फंड करते हैं, स्कूल को फंडिंग देते हैं। और जो स्कूल होते हैं वो भी फंड रेजिंग के लिए एक्टिविटीज़ करवाते हैं बच्चों से, और इस तरह से उनको फंडिंग मिलती है। और उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट का बहुत कम रोल होता है, उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, अपना करिकुलर होता है उनका स्कूल का, और उनकी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो इस तरह से होता है। हालांकि जो चार्टर स्कूल होते हैं ना वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उनमें भी आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, लेकिन उसमें लॉटरी सिस्टम होता है। अगर आपको अपने बच्चे को चार्टर स्कूल में एनरोल करवाना है तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है, और लॉटरी में अगर आपके बच्चे का नाम निकलता है तब आपको आपके बच्चे को एडमिशन वहाँ पर मिलता है। इस तरह से होता है, लेकिन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल की तरह वो होते हैं। तो ये हो गया। और इसके अलावा एक और स्कूल का टाइप होता है यहाँ पे, वो होता है होम स्कूलिंग। कि उसमें क्या होता है, होम स्कूलिंग भी यहाँ पर कॉमन है, बहुत सारे बच्चे करते हैं होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग में क्या होता है, आपका बच्चा किसी स्कूल में एनरोल होता है, किसी भी पब्लिक स्कूल में, सरकारी स्कूल में, या फिर यहाँ के प्राइवेट स्कूल में एनरोल्ड होता है आपका बच्चा, लेकिन आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता है, वो सारी चीज़ें फॉलो करता है जो वो सारे बच्चे करते हैं जो स्कूल जाते हैं। वो उसकी वैसे ही पढ़ाई होती है, वैसे ही उसके असेसमेंट होते हैं, टेस्ट होते हैं, वही सारा स्टडी मटेरियल होता है, लेकिन स्कूल नहीं जाता, घर पे पढ़ाई करता है। ठीक वैसे जैसे हमारे इंडिया में कोविड टाइम में बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही उसकी पढ़ाई होती है। और ये भी कॉमन प्रैक्टिस है। बहुत सारे बच्चे जो कंफर्टेबल नहीं होते, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता तो फिर उसकी होम स्कूलिंग भी होती है, और उसकी भी उतनी ही वैलिडिटी होती है, वो भी उतना ही वैलिड होता है। अगर स्कूल के बाद बच्चा कॉलेज में पढ़ाई करने जाता है ना तो उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंस होती है। तो ये भी एक ऑप्शन है होम स्कूलिंग वाला भी यहाँ पर, लेकिन उसके लिए आपको पूरा अप्रूवल और वो सब चाहिए होता है, सारा कुछ दिखाना पड़ता है कि आपके बच्चे को क्यों होम स्कूलिंग चाहिए। पर ये भी एक ऑप्शन होता है। तो भाई इस तरह से होते हैं, ये कॉमन स्कूल्स हैं यहाँ के। इसके अलावा और भी होते हैं रिलीजियस जो स्कूल होते हैं, जिसमें रिलीजन से रिलेटेड जो पढ़ाई कराई जाती है, वो वैसे वाले भी होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा मैग्नेट स्कूल भी होते हैं, जिनमें एक जो स्पेसिफिक होते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, या किसी एक सब्जेक्ट पे, या स्पेशलाइजेशन जैसे करते हैं ना, वैसे कुछ वैसे वाले भी स्कूल होते हैं यहाँ पे। पर वो बहुत कॉमन नहीं है। जो कॉमन टाइप के स्कूल हैं ना वो यही हैं, प्लेवे हो गया आपका, पब्लिक स्कूल हो गया, चार्टर हो गया, और प्राइवेट स्कूल हो गया, और होम स्कूलिंग हो गया, ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा जो और स्कूल होते हैं वो उतने कॉमन नहीं हैं। तो भाई इस तरह से यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है। और पब्लिक स्कूल में मैं एक और बात यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ कि फ़ीस नहीं होती है पब्लिक स्कूल में, कोई मंथली फ़ीस नहीं होती है, लेकिन डोनेशन आप दे सकते हो। बहुत सारे पेरेंट्स, ज़्यादातर पेरेंट्स डोनेशन देते हैं। स्कूल से रिमाइंडर आता है टाइम टू टाइम, ईमेल आता है पेरेंट्स को कि अगर आप डोनेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो लेकिन वो टोटली ऑप्शनल होता है। अगर आप नहीं दे सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, या आप देना नहीं चाहते हो, क्योंकि देखिए पैसा होना और मन होना भी दो अलग अलग बातें हैं ना। बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है लेकिन मन नहीं होता है उनका, तो बहुत सारे लोग डोनेशन भी देते हैं। तो डोनेशन वाला पार्ट होता है पब्लिक स्कूल में, यहाँ के सरकारी स्कूलों में। जैसे हम लोग, हमारे 2 बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम लोग डोनेशन देते हैं, हम लोग $2000 एनुअली दोनों बच्चों की देते हैं। पर ये टोटली ऑप्शनल है। देखिए स्कूल फ्री होते हैं, लेकिन वो हमारा ही पैसा होता है, जो हम टैक्स भरते हैं ना एवरी मंथ। अगर हम जॉब करते हैं तो हम टैक्स देते हैं ना, हमारी सैलरी से टैक्स कट के आता है ना हमारे अकाउंट में जब आता है,
तो कट के ही आता है। तो सरकार हमसे लेती है और स्कूल में, हॉस्पिटल में, रोड्स पर, ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं इन पर खर्च करती है पैसा, तो वो हमारा ही पैसा होता है। तो भाई इस तरह से होता है सिस्टम। लेकिन डोनेशन, ज़्यादातर पेरेंट्स डोनेशन देते हैं स्कूल को, क्योंकि उसका जो फ़ायदा मिलता है हमारे बच्चों को ही मिलता है, हमारे बच्चों को ही फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसकी। तो इस तरह से रन करता है भाई यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। और जो सरकारी स्कूल होते हैं नो डाउट वो फ्री होते हैं, लेकिन अगर आपको अपने बच्चे को अमेरिका में स्कूल के बाद कॉलेज भेजना है तो उसके लिए आपको तब से सोचना पड़ता है जब से आपका बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, क्योंकि कॉलेज यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा महंगा है। अमेरिका में घर बनाना और अपने बच्चे को कॉलेज भेजना इज़ इक्वल, इतना ही खर्चा होता है। बहुत मोटा पैसा यहाँ कॉलेज में, आपको अगर अच्छे कॉलेज में अपने बच्चे को एक अच्छा कोर्स कराना है ना, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आपको अपने बच्चे को भेजना है तो अच्छा खासा पैसा खर्चना पड़ता है। अभी थोड़े टाइम पहले मैं अपनी एक स्कूल फ्रेंड से बात कर रही थी, तो ऐसे ही कॉलेज की बात हो रही थी, अमेरिका में कॉलेज करने की। तो मैं उसको बता रही थी कि भाई हम लोग अभी से अपने दोनों बच्चों के लिए कॉलेज के लिए सेव कर रहे हैं। और वो ऐसे पूछ रही थी कि आइडिया ले रही थी कि इतना पैसा, तो मैंने उसको बताया कि भाई काफ़ी पैसा लगता है। तो अमाउंट सुनकर ना वो ऐसे, उसको लगा कि मैं ब्रैगिंग कर रही हूँ, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, इतना पैसा थोड़ी लग जाता है। तो भाई अमेरिका में स्कूल फ्री होते हैं, लेकिन कॉलेज के लिए बहुत मोटा पैसा लगता है। अनटिल अनलेस आपके बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिल जाए, आपके बच्चे को गवर्नमेंट से फंड नहीं मिल जाए, तो आपके बच्चे को बहुत सारा पैसा देना पड़ता है कॉलेज करने के लिए। अमेरिका में स्कूल फ्री है, लेकिन स्कूल की फ़ीस को ही आपको सेव करना पड़ेगा कॉलेज के लिए, तभी आप अपने बच्चे को एक अच्छे कॉलेज में एनरोल करवा पाओगे। नहीं तो भूल जाओ अमेरिका में अपने बच्चे को पढ़ाना। मुझे नहीं पता वो कौन से लोग होते हैं और वो कहाँ से सुन सुना के बोलते हैं कि अमेरिका में तो फ्री होता है। तो भैया कॉलेज में तो अच्छा खासा पैसा लगता है। आप एक अच्छा खासा घर बना सकते हो, कई करोड़ का घर बनाना और अमेरिका में बच्चे को कॉलेज करवाना एक ही बात है। तो भाई चलिए, आज बस मुझे यही शेयर करना था, यही सब आप लोगों के साथ शेयर करना था। आई होप आपको कुछ नया जानने सीखने को मिला होगा। आई होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करना। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छे से वीडियो या व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।